हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। तो कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वहाँ मेरे ननद के बेटे की इंगेजमेंट है, तो उसी में मुझे जाना है। मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। बच्चे का प्रोग्राम था जाने का, टिकट भी हो गया, पर लास्ट टाइम में उसको टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसे कोचिंग करना होगा। तो इसलिए उसका कोचिंग के लिए उसे पटना जाना होगा, तो इस वजह से वो नहीं जा पा रहा है। और बड़े वाले तो कोचिंग की वजह से नहीं जा पा रहा है, और छोटे वाले का 5 तारीख को CUET का एक पेपर है, तो इस वजह से वह नहीं जा पा रहा है। तो हम दो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, और साथ में हमारे एक देवर जी भी होंगे, वो भी साथ में ही हमारे साथ ही चलेंगे। तो ट्रेन है 7 बजे शाम की, और हम लोग करीब निकल जाएंगे 1-1:30 बजे दोपहर में निकलेंगे। और शाम के 7:30 बज रहे हैं, मेरी पैकिंग चल रही है। एक तरह से पैकिंग तो मैंने 3 दिन पहले ही कर लिया था। जिस साड़ी के लिए श्योर थी, जो ले जाना था पक्का था, जो साड़ी का ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट था, उसे सूटकेस में डाल लिया था। लेकिन कुछ 1-2 साड़ी का ब्लाउज का काम बाकी रह गया था, उसकी फ़िटिंग करानी थी। तो आज वह फ़िटिंग होके आ गया है ब्लाउज, तो अब फिर से फाइनल पैकिंग कर रही हूँ। तो यह जो साड़ी है, यह सिल्क की साड़ी है। इसका जो बॉर्डर है ये इसी के कलर का शेडेड कलर में है, और इसमें नग का काम है। तो यह हैवी है, नग की वजह से ये हैवी हो गया है। तो इसी साड़ी को फंक्शन में पहनने वाली हूँ। और मैं जो साड़ी रखते जा रही हूँ साथ में उसकी कीमत भी बताते जाऊँगी कि तो यह जो साड़ी है इसे मैंने अपने बाट से ही लिया है, लोकल मार्केट से। तो इसकी कीमत है 5,500। और इसका ब्लाउज भी मैंने टेलर से सिलवाया था। एक तरह से इसका जो गला है इसके ब्लाउज का, वह बोट नेक है। तो टेलर से सिलवाया था, तो यहाँ जो टेलर का चार्ज है 250। और यह दूसरी साड़ी है, इसे बाट से ही ख़रीदा था, लोकल मार्केट से। यह शाटन की साड़ी है, और इसका जो ब्लाउज है इसमें बोट नेक गला बनवाया है। यह पटना से इस ब्लाउज को सिलवाया था, बुटीक में सिलवाया था। तो इसका चार्ज पड़ा था 550, बुटीक में सिलवाने पे 550 रुपया लग गया था। क्योंकि इसके गले में थोड़ा सा डिज़ाइन है, बोट नेक गला है, और इसके गले में वो एक फोम डाल के जो गला बनता है ना, वो चीज़ है। तो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं इस डिज़ाइन को। तो ऐसा ही इसका गला है। यह जो साड़ी है यह बिल्कुल प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा स्टोन लगा हुआ है बॉर्डर पे। तो अच्छी लगती है पहनने पे। इसे मैंने एक बार पहना था, शादी में ही पहना था। शादी के फंक्शन वाले दिन नहीं पहना था, अगले दिन होके पहना था इस साड़ी को। तो यह भी साड़ी पहना हुआ है। और यह जो साड़ी है लिलेन की साड़ी है, यह बिल्कुल नहीं है, अभी पॉलिश होके आई है। इसके अंदर पेपर है, मतलब जहाँ से ख़रीदा था वह दुकान वाले ने ही फॉल पिको और पॉलिश करा के साड़ी दिया था। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी है, यह साड़ी उन्होंने ही ख़रीदा है। तो इसकी कीमत भी शायद 2,000 ही है, ऐसा ही उन्होंने कुछ बताया था। तो इसका जो अभी तो ब्लाउज नहीं सिलवाया है, इसके ऊपर मैं दूसरा ब्लाउज पहनने वाली हूँ। एक वो जो होजरी टाइप का जो होता है ना, वैसा ब्लाउज जो एक बार मैंने पहना भी था, आपको वीडियो में दिखाया भी था। स्ट्रेचिंग रहता है, स्ट्रेच वाला उसका कपड़ा होता है। तो और ये एक तीसरी साड़ी है, यह ग्रे कलर में है, और इसका जो बॉर्डर है शाटन का है। और इसे मैंने कई बार पहना है। तो यह भी लगभग प्लेन ही है, और कहीं कहीं इसमें स्टोन के फूल बने हुए हैं। और इसे मैंने ख़रीदा था 3,500 में, आज से 5 साल पहले। 5 साल हो गए साड़ी को ख़रीदे हुए। और इसका जो सेट का ब्लाउज है, अब वह मुझे बहुत टाइट होने लगा है, फिटिंग नहीं आ रहा था। तो एक ब्लाउज मंगाया था ऑनलाइन, जो है इसके स्लीव्स जो है यह फ्रील वाले हैं, और कुछ इस पीछे का बैक ऐसा है। तो कलर मैच का है, तो इसे पहन लूँगी। अगर यह साड़ी पहनना पड़ा तो इस ब्लाउज के साथ पहन लूँगी। और एक यह प्लाजो सूट है, तो इसे कल पहन के निकलूँगी। ट्रैवलिंग में तो सूट ही कंफर्टेबल रहेगा, और मेरा जो बर्थ है वह ऊपर का है, तो सूट ही पहन के जाना सही रहेगा। ऐसे भी अगर मेरा लोअर भी रहता तो मुझे ऊपर जाना पड़ता। जब भी ट्रैवल करती हूँ मुझे ऊपर वाले बर्थ पे सुला दिया जाता है। और इसके साथ एक नेट का दुपट्टा है ब्लैक कलर का, वह ले लूँगी, क्योंकि घर से निकलूँगी तो बगैर दुपट्टे का तो नहीं निकल सकती हूँ। और ये जो प्लाजो सूट है यह 3 पीस का है, इसके ऊपर गाउन है। अगर नहीं भी दुपट्टा लिया तो चलेगा, लेकिन बाढ़ में तो दुपट्टा लेना ही पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा दुपट्टा रख रही हूँ, यह बिल्कुल नया है।
तो अगर वहाँ सूट अनारकली अगर वहाँ सूट कुर्ती या अनारकली कुछ ऐसा खरीदारी हुई तो उसके साथ ये ले लूँगी, क्योंकि हर कुर्ती के साथ सूट के साथ दुपट्टा नहीं होता है। तो यह जो दुपट्टा है यह सब पे चलेगा, और यह दुपट्टा लगभग 300 रुपये का है। और 2 नाइटी है, एक गाउन में है, 2 पीस में है। यह पिंक वाला 2 पीस में है, तो गाउन है तो सही रहेगा। और एक और नाइटी है, यह ब्लैक कलर में है, दोनों शार्टन की है। ब्लैक वाली जो नाइटी है यह कफ्तान में है। तो ठीक है, और इतनी ही अभी तो इतना ही कपड़ा रखा है, क्योंकि प्लानिंग है कि वहाँ जाके शॉपिंग होगी। तो अगर शॉपिंग होगी तो और ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा, सूट का ही ज़्यादा मैं करूँगी शॉपिंग। तो पर और यहाँ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यह है पर्ल सेट। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था मिंत्रा से, तो इसे भी मैंने एक बार पहना है। बहुत छोटे छोटे से पर्ल हैं और हल्का सा इसमें आसमानी कलर का टच है, गोल्डन का टच है। कई लड़ी में है, लगता है 10-12 लड़ी है इसमें। तो इसे ले जा रही हूँ, और इसके साथ इसके ईयरिंग है। तो अब मैं ज़्यादा भारी हैवी वाले ईयरिंग नहीं पहन पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे कान में ताका लगाना पड़ता है। तो ताका तो रख लिया है, तो ताका लगा के ही इसे पहन पाऊँगी। जितने देखने में ये हैवी लग रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसका वज़न नहीं था। तो ये रहे इसके ईयरिंग। और यह जो पर्ल वाला गला सेट है, इसे मिंत्रा से मंगवाया था। इसकी कीमत शायद 2200 है। अभी 6 महीना पहले इसे मंगाया था, और इसे अपनी बहन की एक शादी में पहना भी था। और यह है एक दूसरा पर्ल सेट, यह मल्टी कलर में है, यह 3 लड़ी में है। तो इसे भी रख रही हूँ। वो जो आसमानी वाला शाटिन का साड़ी रखा है उसके साथ यह पहनूँगी, क्योंकि जब भी वो आसमानी वाला साड़ी मैं रखती हूँ ना, उसके साथ मुझे इस गला सेट का ख्याल आ जाता है, यह पर्ल सेट का। तो अगर अगर हो पाया तो इसे पहनूँगी उस साड़ी के साथ। तो एक इसे भी रख लिया है, और एक और रखूँगी, वह ऑक्सीडाइज्ड है, उसे पहनूँगी लीलन की साड़ी के साथ। लीलन की साड़ी चाहे कॉटन की साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी अच्छे लगते हैं। तो लीलन की साड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी है, उन्होंने कहा है कि यह साड़ी रख लो, इसे पहनना, तो उनको पसंद आती है ऐसी साड़ी। और वह जो बैग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, और वह बैग ना ज़्यादा जगह ले रहा था, तो इस छोटे वाले में रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लगेज हो जाएगा। वहाँ शॉपिंग होगी तो लगेज और बढ़ने वाला है। तो यहाँ 2 लिपस्टिक रख रही हूँ, एक न्यूड कलर का है, एक पिंक कलर का है। और न्यूड वाले को पर्स में रखूँगी, और साथ में कुछ आईलाइनर है, काजल है, लिप लाइनर है, और आईब्रो पेंसिल है, और एक गोल्डन कलर का हाइलाइटर है। इसे आईब्रो के ऊपर लगाती हूँ, इसे आईब्रो के नीचे लगाती हूँ। पर्स में रख रही हूँ न्यूड कलर की लिपस्टिक, कंघी, हैंड वॉश, फेस वॉश, और क्लचर, रबर बैंड, एक नेल पॉलिश। और इसके अलावा पर्स में है ब्रश, जिप्पी, और एलोवेरा जेल भी मैं रखती हूँ। इसे फाउंडेशन के साथ मिला के लगाती हूँ। एलोवेरा जेल तो मैं मॉइस्चराइज़र की तरह डेली इस्तेमाल करती हूँ, मगर जब फाउंडेशन लगाती हूँ तो एलोवेरा जेल में मिलाकर थोड़ा सा उसे लगाती हूँ। और यह है आर्टिस्ट्री का सीसी क्रीम, तो फाउंडेशन की जगह कभी यह भी लगा लेती हूँ। यह एमवे का है, और इसकी कीमत है 2200। तो एमवे का चीज़ तो महंगा होता है, और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। और इसके अलावा पर्स में तो इतनी चीज़ आ गई, और इसके अलावा यह छूट गया था, यह बालों का जूड़ा वाला जो होता है ना आर्टिफिशियल, वह है। और कुछ बिंदी है, गोल है, लंबा में है। हाँ, 3-4 तरह का बिंदी मैंने रख लिया है। और एक बैग में बैंगल्स रख लिए हैं। एक बैंगल्स तो है जो फंक्शन में पहनूंगी, उसके अलावा 2-3 सेट और है। एक आसमानी कलर में है, और 2 नग में है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो ना पसंद आए तो चैनल को डिसलाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।